नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास न्यूज बुलेटिन की ओर, जहां हम बात करेंगे किशनगंज की, जहां शांति और सद्भाव के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। ललितपुर में गैर इरादतन हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। बकानी में नववर्ष प्रारंभ गणगौर महापर्व सुहागिनों ने 16 श्रृंगार से सज धज कर घरों में खुशहाली सुख समृद्धि की कामना के साथ मनाया गणगौर का महापर्व। कस्बे में निकली भव्य गणगौर शोभा यात्रा गणगौर के विधिवत पूजा अर्चना दलिया से पता कर गणपति पूजा करके दूध घास का खोल दातून अर्पण कर काजल मेहंदी रोली हल्दी की टीका लगाकर होली और मेहंदी की कुड्डी अर्पित की गई। वहीं अगरबत्ती दीपक माला चढ़ाकर पूजा की गई। विधिवत कथा का श्रवण किया गया। रसायन होने पर गणगौर विसर्जन शोभा यात्रा के उपरांत की गई। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। रानीपुर में नगर में शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। शांति व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। चौकी प्रभारी निखिल कुमार ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुस्लिम भाइयों ने देश के अमन चैन की दुआ मांगी। मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्योहार ईद उल फितर नगर में शांति और सद्भाव के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने रानीपुर स्थित ईदगाह पर पहुंचकर ईद की नमाज अदा की और खुदा की इबादत कर देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नगर के समाज सेवियों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं तहसीलदार अमित कुमार मुद्दल, लेखपाल ब्रजेंद्र खरे, नगर पंचायत अध्यक्ष मीना अयोध्या प्रसाद, भज्जू खरका, अहमद खान मंसूरी, अल्पसंख्यक मंच मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भैया, राजाराम कुशवाहा, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मंजूर अहमद, गोविंद दास, आर्य विजय कंचन, डॉक्टर बालकृष्ण कुशवाहा, पार्षद राम कुमार बमोरिया मौजूद रहे। जानते हैं इस विषय में चेयरमैन भज्जू खरका और मंजूर अहमद का क्या कुछ कहना था। आज ईद का त्यौहार है। इस खुशी के मौके पर आप देशवासियों को नगरवासियों को क्या संदेश देंगे? ये ईद उल फित्र जो है अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए खुशी का मौका बनाया है। ये खुशी तमाम देशवासियों से और तमाम लोगों से यही कहना है कि खुशी जो है तमाम बुराइयों को छोड़ना खुशी है, यानी तमाम बुराइयों को छोड़ा जाए और भलाई को इख्तियार किया जाए। लोगों के बीच में अच्छा यानी संदेश दिया जाए, अमन चैन और प्यार मोहब्बत के साथ रहने की लोगों के बीच में जो है संदेश दिया जाए। और जो है इसी को जो है ईद उल फित्र कहते हैं। ईद उल फित्र ये रमज़ान के ख़त्म होने पर ये जो है अल्लाह ताला ने ये खुशी का मौका दिया है तमाम इंसानियत के लिए। तमाम इंसान इस मौके पर खुशी मनाते हैं और खुशी है ही बुराई को। झांसी मऊ रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। किशनगंज के कोचाधामन में ईद उल फितर की बधाई देते हुए AIIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम सरकार वक्फ बोर्ड पर सवाल करे कि उन्होंने आखिर सरकार की मंशा क्या है। मुसलमान की प्रॉपर्टी को कर रहे मिलन समारोह में कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने पहुंचकर ईद की बधाई दी। विधायक अख्तर इमान को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड पर बड़ी बात कही है। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में शांति और भाईचारा बेहद ज़रूरी है और इस देश में भाईचारा मिलजुल कर रहते यही एक मिसाल है। किशनगंज की गंगा जमुना तहजीब ने ईद की बधाई देते हुए उन्होंने गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल कायम की और साथ ही साथ सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नफरत की बोल बोलने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। संविधान जिंदा है, संविधान के हिसाब से हर किसी का अधिकार है। अगर कोई इस पर डाका डालना चाह रहा है तो इस पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ईद मिलन समारोह आपके आवास पे हो रहा है और ईद की जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण रूप से सफल हो चुकी है। एक तरफ पूरे देश में सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट की गई। देखो, आज ईद का दिन है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के गुजरने और बेहतर तौर पर गुजरने के शुक्राने का दिन है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने वाले, रोज़ा रखने वाले, क़याम लैल करने वालों के लिए खुशियों का दिन है। और ईद दरअसल अपने आपस के तमाम तर गम, गुस्से, हसद, कीना, बुग़्ज़, अनाद
है ना, नाराज़गी सबको दफनाकर गले मिलकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का है। हम ऐसे मौके से फिर एक बार लोगों को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक की खबर के मुताबिक एक दो जगह छोड़कर बाकी जगह पर ईद पुरअमन माहौल में मनाया गया है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुल्क में जो भी पर्व त्यौहार मनाए जाएँ, चाहे वो मुसलमानों के हों या गैर मुसलमानों के हों, पर्व त्यौहार नफ़रत का नहीं, पर्व त्यौहार मोहब्बत का, अमन का पैगाम लेकर आता है। हमको भाईचारगी के साथ इसको मनाना चाहिए। सर दूसरी सवाल है कि अभी वक्फ बोर्ड पर जो है वो लगातार जमीयत की तरफ से सारी जो कमेटी है उनकी तरफ से बार बार रिक्वेस्ट की गई कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के समर्थन में जाके बिल को वोट करते हैं और लोगों को अफ्तार पार्टी में बुलाया जाता है, तो अब जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े कमेटी हैं उन लोगों ने बहिष्कार किया है। देखिए, इस पर तफसीली बात हम लोग दूसरे मौके से करेंगे। हम ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान पर मुसलमानों पर जितनी भी मुसीबतें आई हो, चाहे मुरादाबाद में गर्दन कटी हो, मेरठ और जलियाना बाग में मेरठ में कटी हो, चाहे गोधरा में गर्दनें कटी हो, चाहे बाबरी मस्जिद टूटी हो, ये तमाम तर को एक पलड़े में रख दिया जाए और वक्त तरमीमी बिल 2024 के मुमकिन अंदेशों को एक पल्ले में रखा जाए तो मैं समझता हूँ ये पलड़ा भारी होगा। किशनगंज बिहार से सीनियर संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारी की कार्यशैली से किसानों में खुशी की लहर। थाना नारायणगढ़ जिला ललितपुर के एक किसान ने एसएचओ को फसल काटने को मना करने का आरोप लगाया था, जिस पर स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी तहसीलदार मडावरा मनोज कुमार श्रीवास्तव ने संज्ञान में लेते हुए शूटिंग भेजकर जिस किसान ने फसल बोई थी हकदार था उसको फसल काटने का आदेश कर दिया, जिससे किसान राजस्व विभाग के अधिकारी बड़ा ही खुश नजर आ रहे हैं। परंतु सुदामा प्रसाद निवासी बनियान ने बताया कि एसएचओ नरहट ने हमारे पुत्र पर फर्जी मुकदमा रंजिशन लिखवा दिया है। जी तहसीलदार साहब, आपके सामने एक नारायणगढ़ थाने के बनियाना गांव से किसान ने जो है शिकायत की थी कि एसएचओ फसल नहीं काटने दे रहे हैं। उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मुझे मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई जी, मैंने राज्य निरीक्षक भेज के मौके पर समस्या का निस्तारण करा दिया। जी जी, और फसल सुचारू से कर दी। शिकायत की थी हमने 27 तारीख में जी, 27 मार्च। जी, अच्छा, आपका निस्तारण कितने दिन में हो गया? निस्तारण हुआ 4 दिन में। 4 दिन में। आप खुश हैं? हम खुश हैं साहब। आपकी फसल आपको मिल चुकी? हमें मिल चुकी। ललितपुर मडावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। कस्बा नारायणगढ़ में दिनांक 27/3/2025 को जमीनी विवाद को लेकर आपसी झगड़े में घायल हुए जगन्नाथ कुशवाहा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटनाक्रम से संबंधित तीनों अभियुक्तों को दीपचंद उर्फ बंटी, गोकुल तथा रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें विधिक कार्रवाई उपरांत पेशी हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया है। राजनांदगांव जिले के
पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इनके साथ में एक बोलेरो जिसकी करीब 5 लाख की कीमत है ये मिली है, जिस गाड़ी पिकअप के अंदर ये गांजे का परिवहन। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। अहिल्यानगर जिले के नगर तालुका के नांदगांव की ग्रामीण सेना की सीमा से असंसाधित उपखनिज ले जाने वाले सरपंच आहेत ह्या तुमच्या ग्रामपंचायतचे रस्ते असतील, गावातील ह्या वाळूवाले मुरमावाले फार त्रास देतात आणि तुम्ही सातत्याने वर अधिकाऱ्यांना कळवलेले आहेत असं एकंदर समजलं जातं आहे. परंतु हे मुरमावाले वाळूवाले काय ऐकायला तयार नाही. तुमचं इथून पुढं कशी दिशा असेल आणि तुम्ही काय सांगाल? ठीक. नमस्कार, मी सखाराम सरक, सरपंच नांदगाव. काय आलं आत्तापर्यंत या बाबतीमध्ये आम्ही जे अवैधरित्या गौण खनिजाचं उत्खनन या ठिकाणी मिलिटरीच्या हद्दीतून लष्कराच्या हद्दीतून चालू आहे. या संदर्भात खूप वेळेस आम्ही लष्कर अधिकाऱ्यांच्याही कानावरती ही गोष्ट घातलेली आहे. त्यांना आम्ही खूप वेळ सांगितलं या ठिकाणी तुम्ही क्युआरटीचा कॅम्प टाका, परंतु ते लष्करचे अधिकारी ऐकत नाही. या संदर्भात आम्ही महसूलच्या अधिकाऱ्यांशी बोललेलो आहोत, परंतु महसूल अधिकारी पाहिजे ते सहकार्य ठिकाणी करत नाहीत. आता ह्या ठिकाणी शेवटचा पर्याय म्हणून आम्ही या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधलेला आहे. तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी या गोष्टीवर संपर्क साधून जिल्हाधिकाऱ्यांशी याविषयी चर्चा करण्यात येणार आहे आणि या सगळ्या गोष्टीचा रिपोर्ट आपल्या भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह साहेब यांच्याशी या गोष्टी ईमेलवरती पाठवल्या जाणार आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून संरक्षण खात्याला या ठिकाणी आम्ही तात्काळ क्युआरटीचा कॅम्प लावण्यासाठी सांगणार आहेत. कारण हे जे अनधिकृत या ठिकाणी उत्खनन चालू आहे, मुरुम असेल, वाळू असेल, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।